बिहार के बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने काउंटिंग को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए खास इंतजाम किए हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस बार उपचुनाव में प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। जनसुराज के संस्थापक इस सीट से अपनी चुनावी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रिजल्ट कुछ देर में जारी हो जाएगा। इस चुनाव में कुल 21 उम्मीदवार आमने सामने हैं। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हराया था। हालांकि अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई, जिसके चलते उनकी सदस्यता खत्म हो गई और यहां उपचुनाव कराना पड़ा। अब दतिया का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल है। इस चुनाव के नतीजे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसके अलावा ये चुनाव मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहली चुनावी परीक्षा भी है। तो वहीं गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों का आज ऐलान होना है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है और इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंद भाई पटेल पर भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और गुजरात प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष यानी कि भीखा भाई रबारी मैदान में है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 60.15% मतदान हुआ था, जिसमें योगेश पटेल को 1,20,133 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराकर करारी शिकस्त दी थी। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में जनता सतीश पटेल के सर पर जीत का सेहरा बांधती है या कांग्रेस यहां पर उलटफेर करने में कामयाब रहती है। ताजा हालात क्या है, इसके लिए हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ में बने हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अखिलेश, दतिया विधानसभा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार उस नरोत्तम मिश्रा से सीट ली गई, उनको टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद भारी हंगामा भी यहां पर हुआ, किस तरीके के हालात बने हैं? आज काउंटिंग होनी है। बिल्कुल, जिस तरह के काउंटिंग के हालात हैं हम ये देख सकते हैं कि काउंटिंग बहुत स्लो प्रोसेस से हो रही है, लेकिन पहले 2 राउंड में बीजेपी आगे है और पहले राउंड में बीजेपी उस जगह से आगे हुई जहां से कभी भी पिछले इतिहास में बीजेपी को लीड नहीं मिली। हालांकि मीडिया को जानकारी बहुत स्लो दी जा रही है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी जानकारी अपडेट बहुत स्लो की जा रही है, लेकिन अभी जो जानकारी है 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, डाक मतपत्रों की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है और तकरीबन 965 मतों से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी इस समय लीड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि 15 राउंड की गिनती है और ये तय है कि मार्जिन बहुत छोटा होने जा रहा है, 5000 के अंतर में ही पूरा गेम समझ सकता है। जिस तरह के हालात हैं, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट यहां पर हुआ है, लेकिन पहले 2 राउंड में बीजेपी को राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए थे वो ये बता रहे थे कि बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई शायद और कांग्रेस के घनश्याम तिवारी यहां पर लीड बनाएंगे। लेकिन 2 राउंड की गिनती के बाद जिस तरह से बढ़त बीजेपी की हुई है, ये राहत की खबर है भाजपा के लिए। जी बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा कि बढ़त यहां पर होती हुई दिख रही है, लेकिन समीकरणों की अगर बात करें तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस हावी हो सकती है? क्योंकि यहां पर तो कैंडिडेट भी चेंज किया गया, नरोत्तम मिश्रा सीट नहीं निकाल पाए थे तो आखिरकार उन्हें वहां से हटाया गया, जिसमें भारी बवाल भी बीजेपी के अंदर खाने हुआ। बाद में क्राइसिस मैनेजमेंट यहां पर किया गया, लेकिन ऐसा उस सीट पर क्या समीकरण चल रहा है कि लग रहा है कि कांग्रेस लीड ले सकती है? देखिए, जिस तरह से अगर हम समीकरणों की बात करें तो जिस तरह का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिया, घनश्याम सिंह जो कि यहाँ के राज परिवार से आते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में बगल की सेवड़ा सीट से वो लगभग 2000 वोटों से हारे थे, लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा तो ये एक डाउट रहा सबके मन में कि क्या उनके सपोर्टर्स जो है बीजेपी की तरफ खुल के वोट करेंगे या अंदर खाने एक तरह से कांग्रेस को फायदा पहुंचाते नजर आएंगे, तो उस पर सबकी नजर है। दूसरा एक और जो एंगल सामने आया कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी राजेंद्र भारती जो कि विधायक थे, जिनकी विधायकी गई, जिस वजह से ये सीट खाली हुई, उनको कल शाम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कांग्रेस की तरफ से उन पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा के लिए काम किया, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। तो बड़ा रोचक चुनाव रहा है, क्योंकि इस दल के जो लोग हैं अपने दल वाले पर डाउट कर रहे हैं और कांग्रेस वाले अपने दल वाले पर डाउट कर रहे हैं। तो जो भीतरघात को कम एक तरह से समेट लेगा या कम में समेट लेगा, कम भीतरघात का सामना करेगा, वो जीत हासिल करेगा। और तीसरा जो एक दल है आजाद समाज पार्टी, कांशीराम दामोदर यादव, वो कितने वोट काटते हैं उस पर ये पूरा इलेक्शन डिपेंड करता है। अगर वो 15,000 से ऊपर 20,000 के आसपास वोट ले जाते हैं तो यहां पर बीजेपी को मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर उससे नीचे रहते हैं तो कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है। ठीक है, लौटेंगे अखिलेश आपके पास। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर्वेश, क्या हाल है अभी बांकीपुर की सीट का? अभी तक काउंटिंग कहां तक पहुंची है?
देखिए, दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और तीसरे राउंड की काउंटिंग की अगर बात की जाए तो जो अभी तक जो शुरुआती रुझान मिले हैं, पहले राउंड की काउंटिंग में प्रशांत किशोर 800 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे थे। दूसरे राउंड में भी उन्होंने बढ़त बना रखी है और 1156 वोटों से वो आगे चल रहे थे दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद। अब तीसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है, तो अब थोड़ी देर में तीसरे राउंड की काउंटिंग जब खत्म होगी तो तीसरे राउंड की भी रुझान सामने आएंगे। तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसमें प्रशांत किशोर लगातार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार सिन्हा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे आगे चल रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो शुरुआती रुझान है ये, हालांकि लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर के खेमे में खुशी की लहर है। उनकी तरफ से लगातार जो बयानबाजी की जा रही थी, लगातार जो दावे किए जा रहे थे, उन दावों को एक तरह से कहा जाए तो जो शुरुआती रुझान है उनसे बल मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर्वेश, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दावा उन्होंने सीट पर किया था, लेकिन बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद सीट खाली होती है। प्रशांत किशोर यहां मैदान में, उधर आरजेडी की बात करें तो रेखा गुप्ता मैदान में है। लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा, अभी हालांकि बहुत शुरुआती दौर है कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं, लेकिन ऐसे क्या समीकरण वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर पहले से इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे? देखिए, जीत का अंतर जो भी होगा बहुत ही कम मार्जिन रहेगा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, ये शुरुआती रुझान अचानक 11 बजे के बाद बदलने शुरू हो जाते हैं। और ये अगर जीत का अगर जो मार्जिन की बात करें, मार्जिन अगर बड़ा होता है तो भले ही वो फिर नतीजों में तब्दील होता हुआ दिखता है। लेकिन अगर 1100 और 1200 वोटों का ही फासला दिख रहा है, अंतर दिख रहा है दोनों कैंडिडेट के बीच में, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये अभी हालात अभी बदलेंगे और रुझान अभी बदलेंगे, समीकरण अभी बदलेंगे। तो एक से कहा जाए प्रशांत किशोर निश्चित तौर पे उनके लिए खुशी का फिलहाल सबब है ये, क्योंकि शुरुआती रुझानों में उन्होंने बढ़त बना रखी है और पहले राउंड में 800 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने बढ़त बना रखी थी। चुनाव आयोग ने पहले राउंड के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं, दूसरे राउंड के आंकड़े अभी चुनाव आयोग ने जारी नहीं किए हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसमें 1156 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। लेकिन अब तीसरे राउंड की जब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तीसरे राउंड के जब रुझान सामने आएंगे तो स्थिति और भी स्पष्ट होगी और 11 बजे के बाद स्पष्ट रुझान सामने आएंगे। 11 बजे तक जिसने भी बढ़त बना ली उसकी बढ़त कामयाब रहेगी, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखने को मिला है आमतौर पे तमाम जो चुनावी नतीजे रहे हैं उसमें। तो एक तरह से कहा जाए तो 11 बजे तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए प्रशांत किशोर को भी। और बीजेपी का खेमा तो फिलहाल एक तरह से कहा जाए तो इंतजार कर रहा है, नतीजों पर सबने नजर बनाकर रखी हुई है, लगातार आंकड़ों की जानकारी तमाम दलों के लोग ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक अगर कहा जाए तो आरजेडी के लिए है। तेजस्वी यादव आखिरी 2 दिनों में प्रचार के लिए आए, लेकिन वो फिर कोई करिश्मा नहीं कर पाए, उनकी कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चल रही हैं और हो सकता है कि जमानत भी ना बचा पाए। चलिए ठीक है सर्वेश, लौटेंगे आपके पास। अखिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है दतिया की सीट और यहां पर अपनी साख को बचाए रखना? देखिए, जिस तरह से विजयपुर का उपचुनाव बीजेपी हारी थी, वहां पर वन मंत्री चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद वो हार गए थे। दूसरा, अब दतिया जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए क्योंकि सरकार ने बहुत ताकत यहां पर लगाई, संगठन पूरी तरह से वहां पर कैंप करता रहा। इसके अलावा आसपास के जो राज्य हैं यानी कि यूपी से भी कद्दावर नेताओं को यहां लाया गया, चाहे प्रभारी मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तमाम लोगों ने वहां पर मेहनत की। और जो शक्ति केंद्र है वहां पर एक तरह से एक विधायक के जिम्मे 4 बूथ का काम दे दिया गया। तो इस तरह से ग्राउंड पर बहुत टाइट फाइट की, खासतौर से तब जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, क्योंकि बीजेपी को यह पता था कि वो माइनस से शुरू कर रहे हैं इलेक्शन को और उसके बाद इलेक्शन आते आते 50-50 पर लाना। और बीजेपी के खेमे का यह मानना है कि भले 1000 वोट से हम जीतेंगे लेकिन जीत हमारी होगी। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट ये चुनाव है। और अगर सियासी तौर पर देखें, किसी भी सिटिंग सरकार के लिए उपचुनाव एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण होता है और उपचुनाव की जो हार है वो सरकारें बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो इसलिए ताकत उस तरह से लगाई गई। वहीं अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो जीतू पटवारी को आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, मीनाक्षी नटराजन का पर्चा जिस तरह से खारिज हुआ था और वो राज्यसभा नहीं जा पाई थी और बीजेपी को वॉकओवर मिला था, उसके बाद उनको भी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए जीतू पटवारी ने भी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो या स्थानीय जो नेता हो, तमाम नेताओं ने कांग्रेस के वहां पर जमकर एक तरह से ताकत लगाई है। और यही कारण है कि 15वें राउंड तक ये मामला जाएगा और आखिरी राउंड में जाकर फैसला होता नजर आएगा। और जब पोस्टल बैलेट के जो मत हैं जोड़े जाएंगे, तकरीबन 400 से उसमें बीजेपी की लीड है, उसके बाद ही आंकड़ा साफ हो गया। लेकिन राउंड 2 के बाद
पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऐसी जगह से बीजेपी लीड कर रही जो कभी नहीं लीड की, यानी कि बीजेपी की जो ग्राउंड वर्किंग है उसका नतीजा यहां दिख रहा है। हालांकि लंबा सफर है, अभी 13 राउंड और हैं, 13 राउंड में चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है बसई बेल्ट जो है, जो कि नरोत्तम मिश्रा का गढ़ है, वहां पर किसकी जीत होती है उस पर ये पूरा इलेक्शन जो है टिका हुआ है। तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है और समीकरणों की भी बात है, क्योंकि दतिया चुनाव जो है यूपी से सटा इलाका है, तो यूपी विधानसभा चुनाव पर कोई इंपैक्ट ना हो अगर बीजेपी हारती, तो उसका भी ध्यान बीजेपी को रखना है यहां पर। बिल्कुल अखिलेश, और इसीलिए देखा गया कि उत्तर प्रदेश से तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो प्रचार करते हुए दतिया में नजर भी आए थे। बांकीपुर का रुख करते हैं एक बार। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, अगर आंकड़ों की बात करें, शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं, कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है बीजेपी कैंडिडेट या फिर प्रशांत किशोर के बीच में? हालांकि अगर रेखा गुप्ता की बात करें तो वो तो जैसा आपने कहा कि उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। शुरुआती आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए, शुरुआती आंकड़े जैसा कि मैंने बताया कि पहले राउंड में 800 से ज्यादा वोटों से, तकरीबन 824 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे। चुनाव आयोग ने आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। दूसरे राउंड की गिनती भी खत्म हो चुकी है। 1156 वोटों से प्रशांत किशोर दूसरे राउंड के बाद भी आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की गिनती अभी शुरू हुई है और जिस तरीके के रुझान हैं ये अभी बदलेंगे। हालांकि शुरुआती रुझान है और 1100-1200 वोटों का अंतर अगर होता है तो ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं माना जाता है और माना जाता है कि करीब 11 बजे तक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी और प्रशांत किशोर के पक्ष में पलड़ा भारी रहता है या फिर बीजेपी कैंडिडेट रिवाइव करते हैं अपने आप को, फिर से वो सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके के अभी रुझान मिले हैं उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है पहले 8 से 8:30 बजे तक, और उसके बाद से अब 8:30 बजे के बाद ईवीएम खुले हैं। 2 राउंड की गिनती हो चुकी है। दोनों राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर 1156 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल ये आंकड़े जो हैं ये सामने आए हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि चुनाव आयोग ने नहीं की है। चुनाव आयोग ने पहले राउंड की गिनती की आधिकारिक पुष्टि की है जिसमें 824 वोटों से प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाते हुए। बिल्कुल ठीक है सर्वेश। अखिलेश, लगातार दतिया और बांकीपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।